रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और नाटो देश से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक वीडियो में कहा कि हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। यूक्रेन अब अपने दम पर रूस के साथ जंग लड़ेगा। हमारे साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। जेलेंस्की ने कहा कि जिम्नई द्वीप की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर तैनात यूक्रेनी सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया। वे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने रूसी सेना के आगे सरेंडर नहीं किया। उन सभी को मरणोपरांत यूक्रेन के हीरो के उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यूक्रेन के लिए अपनी जान देने वालों को हमेशा याद किया जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने कीव में प्रवेश करने के बाद काफी तबाही मचाई, तोड़फोड़ की। बावजूद इसके हमने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया है। जेलेंस्की ने कहा कि मैं राजधानी में रहता हूँ, मेरा परिवार भी यूक्रेन में है, मेरे बच्चे यूक्रेन में हैं, मेरा परिवार देशद्रोही नहीं है, वे यूक्रेन के नागरिक हैं, वे वास्तव में कहाँ हैं, मुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार दुश्मन ने मुझे टारगेट नंबर 1 और मेरे परिवार को टारगेट नंबर 2 के तौर पर मार्क किया है। रूस ने यूक्रेन को धमाकों से दहला दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान उन्होंने किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेस ने 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। मौजूदा सिनेरियो बता रहा है कि बिना बाहरी सपोर्ट के यूक्रेन अब ज्यादा देर रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। जेलेंस्की ने कहा कि हम 96 घंटे से ज्यादा रूस को नहीं रोक पाएंगे। किसी भी वक्त रूस की मिलिट्री राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। वो हार मानकर समर्पण कर दें, देश छोड़कर भाग जाएं, या फिर रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं।